I went to a village that exists in two countries, Longwa in Nagaland. This side is Myanmar. अभी मैं हूँ इंडिया में. Welcome to Nagaland. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज मैं हूँ मॉन टाउन में एंड मैं जाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग विलेज लोंगवा. और ये विलेज है म्यांमार बॉर्डर के पास. एंड मेरे साथ है मेरा फ्रेंड और गाइड अचिन, जिससे मैं कल मिली थी. रास्ता काफी अच्छा है बट बारिश होने वाली है क्योंकि क्लाउडी वेदर हो चुका है. एंड रास्ते में आपको टी गार्डन्स भी दिखेंगे. और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एक ब्रिज, टगी ब्रिज. ये ओल्ड ब्रिज है एंड व्यू इज सो अमेजिंग एंड दिस इज द न्यू वन. अभी हम जो रोड से ट्रैवल कर रहे हैं वो है बीआरओ के अंडर, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में. सो ये बॉर्डर रोड है तो रास्ता अच्छा ही है. जिस बात का डर था वो ही हो गया, बारिश शुरू हो चुकी है. सो अब हम शेड में जाके रेस्ट ले रहे हैं ताकि बारिश रुक जाए एंड फिर हम वापस से ट्रैवल शुरू करेंगे क्योंकि काफ़ी तेज़ होने लग गई है बारिश. हम अभी टाइम पास के लिए फायर प्लेस क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं. सो या लेट्स सी इफ वी कैन डू. मैं खा रही हूँ स्टिकी राइस जो मैंने कोहिमा से लिया था, बहुत टेस्टी है ये. सो फाइनली फायर प्लेस क्रिएट हो रही है. कैन सी. मैं आपको ये गाइड करूँगी कि आप लोकल के साथ ट्रैवल करो तो आप ये सब जगह पे आप सेफ भी रहोगे क्योंकि उनको लाइफ स्किल्स आती है. और बारिश रुकने के बाद हम फिर से अपना जर्नी शुरू कर दे रहे हैं लोंगवा विलेज का. रास्ता काफी ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा प्रिटी है. एंड हम फाइनली पहुंच गए हैं लोंगवा विलेज. वैसे लोंगवा विलेज में भी होम स्टे है तो आप यहाँ पे भी होम स्टे आप देख सकते हो. और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ म्यांमार विलेज. जस्ट लुक एट दिस व्यू. ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सो अमेजिंग. सो ये सब माउंटेन्स म्यांमार के साइड का है. वेलकम टू मॉन. और अब हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पर. सो मैं आ चुकी हूँ एंग के घर पर. Is the Longwa village, which is in Mon district of Nagaland. This side is Myanmar. अभी मैं हूँ इंडिया में. यहाँ के लोगों के पास दो सिटीजनशिप है, म्यांमार और इंडिया. इस घर के बीचों बीच बॉर्डर जाती है इंडिया एंड म्यांमार की. वेरी यूनिक प्लेस इन इंडिया जहाँ पर एक किचन में बॉर्डर है एंड यू कैन सी दिस इज द बॉर्डर लाइन. तो और ये घर है एंग का, हु इज द चीफ ऑफ दिस विलेज. तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्राइब है वो कोन्याक ट्राइब्स है जिन्हें लास्ट हेड हंटर्स भी कहा जाता है. लड़के लोग ऐसा पहनते हैं दिखाने के लिए पहनते हैं. यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ज्वेलरी है जो कोन्याक ट्राइब के है. एंड वाओ, दिस लुक्स सो प्रिटी. वाओ, आई फील सो अमेजिंग. और ये है यहाँ की छोटी रानी जो मुझे ज्वेलरी पहना रही है. थैंक यू सो मच. मैं पहली बार रानी के हाथों से ज्वेलरी पहन रही हूँ. एंड या आई फील सो प्रिटी. बिल्कुल मुझे नागा वॉरियर प्रिंसेस जैसा फीलिंग आ रहा है. हो गए, बहुत अच्छा है. अब फेमस हो जाएगा. फेमस अप्रैल 1 to 6. ओके. एलोंग. हाँ, एलोंग. आउलेंग. जस्ट लुक एट द डिजाइन्स, कितने बारीकी से काम किया हुआ है और इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगती है. ओह अच्छा, ये लड़की लोग भी पहन सकता है. ओह दीज आर फॉर बॉयज. लड़का के लिए. ये बोल रहे हैं कि ये जो 4 फेसेस है मतलब 4 हेड हंट हुआ है, लड़के लोग ऐसा पहनते हैं.
और ये क्या चीज के लिए होता है? ये भी तो वही है। उसी लग रही मछली है। सिर्फ नो, हाँ, मछली जैसा डिजाइन किया है ये। हाँ, अच्छा डिजाइनिंग के लिए। ये सिर्फ just माला ना। यहाँ पर आपको इयररिंग्स, हेयर बैंड, ज्वेलरी, बहुत सारे डिफरेंट आपको आर्ट पीसेस मिल जाएंगे। और ये टूरिस्ट है जो अरुणाचल से आए हैं। ये सचिम। अच्छा, हमको ये स्वॉर्ड चाहिए। है ही मेरे पास। ओह, अब लेना है। भी है, ये सब है। एंड मुझे मैं बहुत प्रिटी लग रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है ना। So let's do a little bit of photo shoot. This is the kitchen area of this house. So इस किचन के बीचों बीच है बॉर्डर और ये एक ट्रेडिशनल किचन है। एंग का मतलब होता है किंग, जो बहुत सारे विलेजेस के चीफ होते हैं और इसमें से कुछ विलेजेस म्यांमार की भी है। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल्स देख सकते हो, जैसे ये एक टी लीफ या फिर कुछ सामान कैरी करने के लिए एक बास्केट है। सो ये मेल का बास्केट है एंड इस तरीके से पहना जाता है। एंड फीमेल का भी है जो थोड़ा सा लॉन्ग है, जस्ट थोड़ा डिजाइनिंग में फर्क है ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सको। और ये एक बैम्बू यूटेंसिल है जो जनरली दाल या चावल या फिर वीट के लिए यूज होती है, झाड़ने के लिए। इन सब कंटेनर्स में किंग चिली को सुखाया जाता है। और ये है एक स्किन ऑफ डेड एनिमल। स्केलेटन्स भी है। सो ये एक स्केलेटन है कोई एनिमल का एंड ये है रेनडियर का स्केलेटन। ये स्केलेटन है एक हॉर्नबिल का। वैसे नागालैंड में बिगेस्ट फेस्टिवल इज हॉर्नबिल फेस्टिवल और इस बीक का कलर जनरली येलो कलर होता है एंड इसका कलर उड़ चुका है। और ये है यहाँ के ट्रेडिशनल प्लेट्स। डिजाइनिंग इस तरीके से कि आपको हाइट मिले। ये है एलिफेंट टस्क और ये बेसिकली एक बेल काइंड ऑफ है। एक सो इट्स काइंड ऑफ अ बेल जिसे तब बजाया जाता है जब कोई इम्पोर्टेंट पर्सन मर जाता है, जैसे कोई राजा अगर मर जाए तो ये बेल बजाई जाती है या फिर रानी। ये है एक लॉग ड्रम जो एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ नागा ट्राइब एंड इसे जनरली फेस्टिवल्स में प्ले किया जाता है विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल। और ये एक ही वुड से बना हुआ है ना ब्यूटीफुल। यहाँ पर स्केलेटन्स भी है बहुत सारे एनिमल्स के। पहले हंटिंग होती थी, अब नहीं होती है। और ये टेबल भी एक ही वुड से बना हुआ है और काफी ज्यादा यूनिक टेबल है ये। राजा को आप पहचान सकते हो उनके ड्रेसेस के थ्रू। सो जो बिल्कुल यूनिक है ये है यहाँ के राजा एंड रानी। मैंने यहाँ से शॉपिंग भी कर ली। एंड ये है म्यांमार का साइड। सो यहाँ पर आप जो माउंटेन्स देख रहे हो म्यांमार के है, कुछ माउंटेन्स इंडिया के भी है। ये है यहाँ का चर्च एंड यहाँ पर म्यांमार के शॉप्स भी है जो आज बंद है क्योंकि संडे है ना, संडे को सब बंद रहता है यहाँ पर। सो लोंगवा से ये पता चलता है कि वी डोंट नीड बॉर्डर्स टू डिवाइड अस, वी जस्ट नीड स्टोरीज टू कनेक्ट अस। एंड अभी मैं आ गई हूँ एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस। जस्ट लुक एट दिस व्यू, इट्स सो अमेजिंग। ये अरुणाचल पॉइंट है, 0 पॉइंट एंड द व्यू इज सो सेरेन। जस्ट लव दिस। इधर से अरुणाचल का रास्ता है और अब हम जाने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग जगह। सो मैं आपको ये गाइड करूंगी कि आप अपना ट्रांसपोर्ट लेकर जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत दूर दूर है सारे व्यू पॉइंट्स। सो आप वॉक करके नहीं जा पाओगे। अगर आपको सब जगह देखना है तो आपको अपना ट्रांसपोर्ट ही लाना पड़ेगा।
सो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये एक वुमेन प्रोग्राम जो लोंगवा विलेज की वुमेन ने यहाँ पर ट्रीज को प्लांट किया था ताकि ये जगह और ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाए। एंड यहाँ का व्यू इज सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट दिस। दिस इज द बॉर्डर पिलर। सो इसके हाफ साइड में लिखा हुआ है इंग्लिश में इधर पर, इंडिया के साइड पर, एंड इसके ऑपोजिट साइड जो बर्मीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। सो इट्स इन म्यांमार। ये बर्मीज लैंग्वेज है और ये है इंडिया, भारत, 1971। और अब हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट। सो ये ट्रेल काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, जस्ट लुक एट दिस, है ना प्रिटी? वैसे यहाँ पर आपको सोल्जर्स या फिर प्रॉपर जैसे बॉर्डर होता है वैसा नहीं दिखेगा, यहाँ पर इट्स अ फ्रेंडली बॉर्डर। Presenting you the mountains. So this is the border of India and Myanmar. And उस साइड में आपको वेदा पीक भी मिलेगा, उधर पूरा वेदा रेंज है उस तरफ। इधर थोड़ा सा इंडिया का पार्ट है, जूम करके दिखा दिया। That is the village of Myanmar. ये है म्यांमार का घर। सोलो ट्रैवलिंग करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम अ बर्ड। सो कभी कभी हमें एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलना चाहिए। अगर आपके पास कोई नहीं है ट्रैवल करने के लिए तो आप खुद को लेकर जाए, रास्ते में आप दोस्त बना ही लोगे। और ये दुनिया बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। सो मेरा आज का दिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी, समझी, जानी, यहाँ के कल्चर को जाना, एंड इट वॉज वर्थ लिविंग। और शाम होते होते मैं आ गई अपने होम स्टे में एंड खाया गर्मा गर्म दाल चावल एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मैंने अपना बस बुक किया। सो ये मेरी बस है एंड बस को थोड़ा टाइम है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केट एक्सप्लोर किया जाए। द बस काउंटर एंड आप इसको याद कर सकते हो, यहाँ पर एक सामने स्कूल है। सो यहाँ पर आप बस का टिकट ले सकते हो, सुमो भी है और ये मेन मार्केट है। सो यहाँ पर आपको सिर्फ नागा नहीं, आपको हर टाइप के लोग दिखेंगे, जैसे मारवाड़ीज, बिहारीज, बंगालीज, इंडिया के बहुत सारे पार्ट से यहाँ पर आपको लोग मिलेंगे। एंड मैंने सोचा कि कुछ ब्रेकफास्ट किया जाए। सो मैं खा रही हूँ समोसा एंड ये काफी ज्यादा टेस्टी है। यू नो सोलो ट्रैवलिंग का ये सबसे बेस्ट होता है कि आप लोकल से बातें करते हो एंड यू नो किसी भी जगह को समझने के लिए वहाँ के मार्केट्स जाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं एंड यू नो हेल्प भी करते हैं। यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर पर ही हूँ। ये ज्वेलरी शॉप ने मेरा अटेंशन को ग्रैब कर लिया है एंड जस्ट लुक एट दीस पीसेस, इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। ये सब हैंडमेड है एंड सब 800, 1000 ऐसे प्राइस की है। एंड जस्ट लुक एट द डिजाइन, बहुत बारीकी से काम किया हुआ है। द कलर्स आर सो वाइब्रेंट एंड आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा लूं। ये सब लिटरली हैंड वर्क है, इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड पेशेंस भी लगती है। हर पीस एक स्टोरी रिवील करता है और उनके स्किल्स एंड उनके सोल को रिप्रेजेंट करता है। वैसे मेरा मन तो कर रहा था कि मैं सब कुछ खरीद लूं। ये है एक मेखला शॉप। सो मेखला एक ट्रेडिशनल आउटफिट है जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में लोग पहनते हैं। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग स्कर्ट की तरह है जिसको आपको बस रैप करना होता है अपने वेस्ट के अराउंड एंड आप कोई भी टॉप पहन सकते हो ऊपर में। काफी ज्यादा फेमिनिन लुक देता है। सो आई जस्ट लव शॉपिंग द ट्रेडिशनल आउटफिट्स एंड ऑल। यहाँ पर आप बहुत सारे डिजाइन के मेखला देख सकते हो, किसी में सीक्वेंस लगाए हुए हैं, एम्ब्रॉयडरीज की हुई है, वाइब्रेंट कलर्स एंड लड़कों के लिए भी है। इट्स अ जैकेट और ये काफी ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें है तो ज्वेलरी में हम लोगों ने डिजाइन देखे थे वो बीड्स वर्क,
वो इसमें भी किए हुए हैं इस कपड़े में, तो इसका जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। ये है यहाँ का थ्रिफ्ट मार्केट, जहाँ पर आपको कपड़े, जूते, बैग्स, टॉयज सब कुछ मिलेंगे एंड वो भी कम प्राइस में। बट आज मेरे पास उतना टाइम नहीं था, वरना मैं तो ज़रूर शॉपिंग करती। सो ये भी है ट्रेडिशनल मेखलास, ज्वेलरी। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ पर आप ये लोकल जो ट्रेडिशनल एक्सेसरीज एंड आउटफिट्स आप खरीद सकते हो। और ये है कोन्याक बैप्टिस्ट चर्च, जो बिल्कुल मॉन टाउन के बीचों बीच लोकेटेड है और इसकी कैपेसिटी है 10,000 से भी ज़्यादा, जो कोन्याक लोगों के फेथ को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी है एंड ये है यहाँ के पास्टर। सो जनरली यहाँ पर फादर नहीं बोला जाता है, पास्टर बोला जाता है। और अगर आप मॉन टाउन आ रहे हो तो ज़रूर इस चर्च को विजिट करना। सो मेरी मॉन टाउन की सफ़र यहीं तक थी एंड ये है मेरी बस एंड मुझे सी ऑफ करने आया है मेरा दोस्त अच्छे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग।